नमस्कार, मैं हूं श्रुति राग और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अयोध्या के नवनिर्मित भव्य मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आचार्य सत्येंद्र दास से बातचीत की। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। सत्येंद्र दास ने कहा कि इस घड़ी की वर्षों से प्रतीक्षा थी। प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य अपने आप में अद्भुत और विलक्षण होगा। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे, वह एक युग के समान है। ऐसा लगता है कि जितनी चुनौतियां और परेशानियां रहीं, वे सब समाप्त हुई। अब युग बदल गया, अब राम का युग आया है। राम मंदिर का श्रेय किसे जाता है? इस पर रामलला के मुख्य पुजारी ने कहा, अदालतें आज से नहीं बल्कि 1949 से पहले से हैं। इतने वर्षों से राम मंदिर को लेकर फैसला क्यों नहीं आया? कांग्रेस की सरकार रही और सरकारें आई, तब यह क्यों नहीं हुआ? भाजपा की सरकार आई तो राम मंदिर की सुनवाई टालने की साजिश किसकी थी? मैं कहूंगा कि जिनकी राम में आस्था है, जिन पर भगवान की कृपा है, वे सत्ता में हैं, और जो मन व कर्म से विरोधी थे वे बाहर हैं। देश और उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों की सत्ता आई, लेकिन किसी सरकार की दृष्टि अयोध्या पर नहीं आई। बीजेपी जब से सरकार में आई, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या पर दृष्टि बनी हुई है। उनकी वजह से आज अयोध्या बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। इस बारे में आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, किसी निर्जीव को सजीव बना देना प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। वह मूर्ति तब तक निर्जीव है जब तक शास्त्रों में वर्णित मंत्रों को अभिमंत्रित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 86 सेकंड के मुहूर्त के बारे में महंत सत्येंद्र दास ने कहा, इतने ही समय में उन मंत्रों का उच्चारण हो जाता है जिनके जाप की जरूरत प्राण प्रतिष्ठा के लिए होती है। इसीलिए 86 सेकंड का शुभ मुहूर्त रखा गया है। यह पूजा सिर्फ 22 जनवरी की नहीं है, बल्कि उसके पहले से शुरू हो जाएगी। करीब सप्ताह भर के अनुष्ठान में कई देवी देवताओं का आवाहन किया जाएगा। रामलला की कृपा से वो दर्दनाक 28 वर्ष भी बीत गए। आचार्य सत्येंद्र दास ने उस समय को भी याद किया जब रामलला को वर्षों तक तिरपाल के नीचे रहना पड़ा। वे बहुत ही दर्दनाक समय था। ये समझिए कि भगवान रामलला की कृपा से 28 वर्ष बीत गए और पता भी नहीं चला। जब प्रभु राम वनवास के लिए जाने लगे तो माता सीता ने हठ किया कि मैं भी साथ चलूंगी। तब राम भगवान ने तमाम तर्क रखे और उनसे कहा कि ठीक नहीं है ये। तब सीता माता ने कहा कि जैसे बिना जल के गंगा और सरयू का अर्थ नहीं रह जाता, वैसे ही साथ में पति नहीं है तो नारी भी निर्जीव है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलेगी पूजा की पद्धति। जी हाँ, आपको बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पूजा की पद्धति बदलने की बात पर आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि ट्रस्ट पुजारियों की नियुक्ति कर रहा है। क्या बदलाव होगा इस बारे में पता नहीं है, लेकिन देश भर में राम, सीता और लक्ष्मण के जितने मंदिर हैं, वहां राम नंदी परंपरा के अनुसार पूजा होती है और हम भी वर्षों से इसी परंपरा से रामलला की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इस पद्धति में 16 मंत्र होते हैं और वैष्णव परंपरा के अनुसार इन्हीं मंत्रों से पूजा की जाती है। इस वीडियो में अभी इतना ही। बाकी देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।